difference of two sets. The difference of two sets A and B also called a relative complement of B in A. इसको जरा समझिए, relative complement of B का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट A है और एक B है। ये मान लीजिए हमारा A सेट है और ये B सेट है, ठीक है। ये B सेट है, ये दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ऐसा है, या आप छोटा सा ले लो, चलो इसको B को हम थोड़ा इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए, दिस इज A, दिस इज B, तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B का कॉम्प्लीमेंट ये सारा ही आएगा, ये ऑल, ये B का कॉम्प्लीमेंट है इधर, ठीक है। ये B का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि इसने बोला A माइनस बी वैसे है क्या? अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं आपको, तो A माइनस बी तो ये आएगा ना, A में से B के एलिमेंट माइनस कर दो आप, ठीक है। A में से B के एलिमेंट माइनस कर दो। ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये पोर्शन इतना ही आएगा, ये वाला, ठीक है। ये डेट वन, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो जो मैंने अभी शेड किया, ये A माइनस बी है। तो यहाँ पे जैसे इसने बोला ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए में जो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट है किसका? बी का, बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए के अंदर कितना है वो आपके सामने, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जैसे कि मैंने अभी बताया, ए माइनस बी, एक्स एक्स ए में बिलोंग करेगा लेकिन एक्स बी में बिलोंग नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हटा दो ए में से, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें इसका, तो वेरी इजी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है 1 3 5 6 7, ठीक है, 1 3 5 6 7। बी हमारे पास है, बी में हम ले लेते हैं एलिमेंट 2 3 4 5, 2 3 4 5, और इसमें पहले में 3 है। अच्छा, कॉमन कितने एलिमेंट है? कॉमन अगर देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5, ओके। और कोई एलिमेंट है कॉमन? नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि a माइनस बी, तो a माइनस बी इसमें क्या आएगा जी? a माइनस बी में आएगा 1 6 7, 3 एलिमेंट बचेंगे जो नहीं है उसमें, ये वाले 1 6 7, ओके। b माइनस ए, बी माइनस ए अगर हम निकालें, बी में से ए को माइनस करेंगे, बचेगा क्या? सिर्फ 2,4 बचेगा, बाकी सब हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2,4, तो ये बचेगा। देखिए ये एग्जांपल लिया, कंसीडर सेट ए 1 2 3, बी 5 6 7 8। वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन सेट्स ए एंड बी, सो ए माइनस बी इज व्हाट? Means they don't have anything common here, so that's why the elements of A will came here, जो A के एलिमेंट हैं वही यहाँ आ जाएंगे, बिकॉज A में से अगर हम B को माइनस करेंगे तो B का तो एलिमेंट है ही नहीं कोई इसमें, ठीक है। तो A के ही एलिमेंट आएंगे, फिर A के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। वैसे हम बात करते हैं यहाँ, ये देखिए यहाँ A B का सबसेट है, सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि A माइनस बी बताओ, तो A माइनस बी में सिर्फ 1 2 3 था A में, और इसमें भी 1 2 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, तो ये फिर नल सेट आ जाएगा जी, ठीक है। एंड सेम थिंग B माइनस ए में भी होगी, ठीक है। वैसे हम B माइनस ए भी करेंगे, और सेम थिंग विद B माइनस ए, B माइनस ए करते हैं। चलिए B माइनस ए चेक करते हैं। B में से ए को माइनस किया तो 1 2 3 तो कैंसिल हो गया, बचा 4 5 6, बस यही रह जाएगा 4 5 6, दैट्स रिमेन्स, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, इफ A इंटरसेक्शन B फाई है, दैट इज सेट्स A एंड B हैव नो एलिमेंट कॉमन, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो A में से अगर मैं B को माइनस करूंगा, A में से अगर B माइनस किया जाएगा, तो देखिए दोनों में से कॉमन ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो A में से B अगर हम माइनस करेंगे तो A ही आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही सेम थिंग B में से A माइनस करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है दोनों में, तो B का भी आ जाएगा, क्योंकि A का एलिमेंट है ही नहीं ना कोई कॉमन उसमें, जो कि माइनस होगा, माइनस होने वाला है ही नहीं, तो B का भी आ जाएगा। A अगर सबसेट है B का, A माइनस बी फाई होगा, बिल्कुल सही है जी। देखिए A B से छोटा है, मतलब A में एलिमेंट B से कम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो A में से जब B हम माइनस कर रहे हैं, वैसे भी वो उसके अंदर है, तो A में से B माइनस करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि A ऑलरेडी छोटा है B में से, ठीक है। और अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हो तो वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये A है, ठीक है। A
बी का सबसेट है, यहाँ मान लीजिए बी, इसको मान लो ए ये, ठीक है, तो दिस इज बी और ये ए है। तो अगर मुझे कोई कहे कि ए में से बी को माइनस करो, तो ए में से कैसे बी को माइनस करेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं आएगा कोई, सारे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो x is not the element of set a minus b if x belongs to a and x belongs to b. x is not the element of set a minus b. x एलिमेंट नहीं होगा इस सेट का अगर x a में बिलोंग करता है और x b में भी बिलोंग करता है, दोनों में बिलोंग करता है। x is not the element of set a minus b अगर x a में बिलोंग करता है और x b में बिलोंग करता है, अगर दोनों में बिलोंग कर रहा है तो वो दोनों में से माइनस हो जाएगा, यानी कि बचेगा ही नहीं वो। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है, ये कम्यूटेटिव नहीं है एक हिसाब से। कम्यूटेटिव बोल सकते हो, कम्यूटेटिव जैसे इंटरसेक्शन में होता था, बी इसका इधर से कर लिया इसे, तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल है। डिफरेंस एंड द वर्ड ओनली, देखिए जैसे कि हमने यूनियन में पढ़ा था, वर्ड था और इंटरसेक्शन में एंड, तो यहाँ डिफरेंस में है वर्ड ओनली। मान लीजिए कंसिडर ए सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, तो ए माइनस बी में आएगा सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट तो खेलते हैं बट नॉट फुटबॉल, ओनली वाले हैं ये, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट ओनली। ऐसे बी माइनस ए में क्या आएगा, जो खेल भी रहे थे दोनों, वो माइनस हो जाएंगे ऑब्वियसली, ए वाले तो माइनस ही हो जाएंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, तो सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल ओनली, तो फुटबॉल मतलब बी सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, इसमें वो भी होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे, तो बी में से ए वाले दोनों वाले माइनस हो गए, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बी में से ए माइनस हो गया, सो दैट मीन्स जो दोनों ही खेलते थे वो माइनस हो गए, तो वही रह गया जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, और इसमें सेट ऑफ क्रिकेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए also called absolute complement of A is the set of all those elements of the universal set U which are not the elements of A। मतलब यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इस यूनिवर्सल सेट में अगर मैं बात करूँ, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका सेट का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ये ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट इधर है, मतलब इसने बोला क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो यहाँ पे हैं, जो आप देख रहे हो, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, ये वो एलिमेंट छोड़ के जो ए में है, बाकी सब आ जाएंगे, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये बोला है इसने, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बाकी सभी आ जाएंगे, बस किसको छोड़ के, जो एलिमेंट ए में ऑलरेडी है, बस उनको छोड़ के, ठीक है जी। सो यही स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, वही आने चाहिए जो एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ये आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 to 10 और 1 to 5 7 9 इसका ए का एलिमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट में से, अगर मैं ए को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, 1 2 बचेगा क्या, 3 4 5 हट गया, 6 7 हट गया, 8 9 हट गया, 10 बचा बस, तो ये आ गया 3 4 6 8 10, 3 4 6 8 10, ठीक है। तो ये हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आ गए, जो कि हमने माइनस करके फाइंड आउट कर लिए, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर 3 4 6 8 10, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से हमें एक बात तो क्लियरली पता लगी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और अगर सिंबॉलिकली इसको देखें तो ए डैश को हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स यू में तो बिलोंग करे, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों कंडीशन साथ में चल रही है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग, दस इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहां से एक बात इंपॉर्टेंट है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, कि x a में बिलोंग करे बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि अगर x a में बिलोंग करता है
बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट of a set can be represented can be represented by Venn diagram can be represented by Venn diagram as इसको मैं रिप्रेजेंट पहले भी किया था, फिर भी दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे ये, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये ए है और ये ए डैश है और ये यूनिवर्सल सेट है और नथिंग एल्स, ठीक है। ए डैश में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ जब मैंने शेड किया था तो ये ए के अंदर भी चला गया था, जबकि ए के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सारे एलिमेंट ले लेगा जो ए में नहीं है, ठीक है जी। सो इस तरीके से, मतलब अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स ए डैश में बिलोंग नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट्स की, वो जरा ध्यान से देखिए। पहली प्रॉपर्टी की ए का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ ए डैश के साथ तो फाई आएगा, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एंड नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड ए डैश। तो ये तो हमें पहले से पता है कि भाई ए और ए डैश में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट में या ऐसे समझ सकते हैं ए और ए डैश में, अगर ये ए है और अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है तो ए डैश इसके बाहर जाएगा, ये ए डैश है, ये ए है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमें दिख रहा है। भाई कॉमन क्या है, ए डैश ये है और ए है, तो ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन ऑब्वियसली क्या आएगा, फाई ही आएगा। सो दैट इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, ए का यूनियन ए डैश के साथ, सो यूनियन ऑफ ए विद ए डैश इज यूनिवर्सल सेट, इज यूनिवर्सल सेट। मतलब ए का अगर मैं यूनियन ले लूं ए डैश के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट ही बचेगा, सही बात। यू का यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं फाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमें ये सबको पता है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या ही होगा, यूनिवर्सल सेट ये पूरा ही यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है, फिर तो फाई है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं कुछ। सो ए का कॉम्प्लीमेंट फिर दोबारा ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए ही आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए है, ए सेट है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का ही फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि अब ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो इसको। तो ए कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यही आएगा, दैट्स इट, ठीक है। और नेक्स्ट है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो बी डैश भी सबसेट होगा ए डैश का। देखिए इसको बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं समझा सकता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये वेन डायग्राम से ज़्यादा क्लियरली समझाती है बच्चों को। ये सारी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी, इसको मैं समझा देता हूँ पहले तो। जैसे कि इसने कहा कि ए बी का सबसेट है। देखिए मान लेते हैं ए है हमारा, वैसे तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको, 1 2 3 और बी का सबसेट है, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। ए बी का सबसेट हो गया, ठीक है जी। ए बी का सबसेट है। बी डैश अगर मैं निकालूं, अच्छा यूनिवर्सल सेट भी हम ले ही लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए यूनिवर्सल सेट। अब बी डैश क्या आएगा जी, बी डैश ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे तो 5 6 आ जाएगा, ठीक है। बी डैश यही आएगा। बी डैश ए डैश क्या आएगा जी, ए डैश अगर मैं देखूं यहाँ से ए डैश इक्वल टू आएगा 1 2 3 4 5 6 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 4 5 6। अब ये देखिए बड़ा कौन हो गया, ए डैश बी डैश, देखिए ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे केस उल्टा था, ए बी से छोटा था यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इससे बड़ा हो गया जी, ठीक है, इसके अंदर समा गया। तो बहुत तरीके हैं इसको समझने के, और भी बहुत तरीके हैं। जैसे मैं आपको एक और तरीके समझा देता हूँ, वेन डायग्राम से भी समझ लीजिए इसको। जैसे कि
देखिए इसमें क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आपने सेट ले लिया, फेवरेट